नमस्कार, प्रस्तुत है अनसुना द अनहर्ड। सुबह के 10 बज रहे थे। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। हवा में हल्की ठंडक थी और एक अजीब सी खामोशी। पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के पीछे, दीवारों की आड़ में धीरे धीरे बंदूकें सज रही थीं। एक आदमी पार्क के बीचों बीच बैठा था, चारों तरफ से घिरता जा रहा था। सामने सैकड़ों गोलियां थीं, लेकिन उसके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। वो भाग सकता था, वो छुप सकता था, और सवाल ये था, क्या इस आदमी को जिंदा पकड़ा जा सकता था? चंद्रशेखर आजाद, जिसको अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए। घेर लो जितना घेरना है, दीवारें ऊंची कर लो, बंदूकें गिन लो, पर एक बात याद रखना, आजाद को घेरा जा सकता है, पकड़ा नहीं। अंग्रेजों के पास एक ही नाम था जो उनकी नींद उड़ा देता था, चंद्रशेखर आजाद। वो आदमी जो दिखता था पर पकड़ में नहीं आता था, जो भीड़ में होता था फिर भी हवा बन जाता था। कभी पंडित के भेष में, कभी मजदूर बनकर, कभी किसी गांव की धूल में गुम। उसके सिर पर इनाम रखा गया था। हर थाने में उसकी तलाश थी, हर सड़क पर उसकी तस्वीर चिपकी थी। अंग्रेजों ने जासूस लगाए, मुखबिर खरीदे, रास्ते बंद किए, पर हर बार वो हाथ से फिसल जाता। लोग कहते थे, आजाद इंसान नहीं, एक हवा है, पकड़ोगे तो मुट्ठी खाली रह जाएगी। उन्हें उसकी गोली से डर नहीं लगता था, उन्हें उसके इरादे से डर लगता था, क्योंकि आजाद ने एक बात कह दी थी और उस बात को वो जिंदगी से ज्यादा मानता था। इनाम रख दो मेरे सिर पर, जितना ऊंचा रखना है रख दो, पर मोल उस आजादी का लगाओ जो मैं अपने देश के लिए मांग रहा हूं। मैं भेष बदलता हूं इसलिए नहीं कि मुझे डर है, ताकि लड़ता रहूं। मरना तो आसान है, मुश्किल है मरने से पहले काम पूरा करना। आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। उस सुबह आजाद किसी से मिलने पार्क आया था। पास ही उसका एक साथी बैठा था, लेकिन इस बार हवा कुछ और कह रही थी। किसी ने खबर दे दी थी, किसी अपने ने रास्ता दिखा दिया था। दूर सड़क पर गाड़ियों की आवाज आई, फिर भारी जूतों की छाप, फिर वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। आजाद ने सिर उठाया, पेड़ों के बीच हिलती हुई परछाइयां देखी। उसे समझते देर नहीं लगी, ये कोई आम सुबह नहीं थी। ये खामोशी मैं पहचानता हूं, ये पंछियों की नहीं, बंदूकों की खामोशी है। घिर गए हैं हम, पर तू जा, यहां से निकल। मैं रोकता हूं इन्हें। सुन, मेरे मरने का गम मत करना। तू जिंदा रहा तो लड़ाई जिंदा रहेगी। जा और रुकना मत। पहली गोली चली। पार्क की खामोशी चीख में बदल गई। पंछी पेड़ों से उड़ गए। आजाद एक मोटे जामुन के पेड़ की आड़ में आ गया। एक हाथ में पिस्तौल, दूसरे में अपने वादे की कसम। गोलियां छाल को चीरती हुई निकल रही थीं, धूल उड़ रही थी, बारूद की गंध हवा में फैल गई। आजाद ने अपने साथी को इशारा किया और उसे गोलियों की दीवार के बीच से निकाल दिया। अब पार्क में वो अकेला था, अकेला, पर झुका हुआ नहीं। अकेला हूं? नहीं, मेरे साथ मेरा वादा खड़ा है और वही काफी है। खून बह रहा है, बहने दो। ये मेरी मिट्टी में गिर रहा है,
इससे अच्छी जगह और कौन सी होगी। आ जाओ, देखता हूं कौन मुझे छूकर दिखाता है। एक गोली उसकी जांघ में लगी, खून रिसने लगा, पर उसका हाथ नहीं कांपा। वो लेट गया, पेड़ की आड़ से निशाना लगाता रहा। एक, फिर दूसरा। अंग्रेज अफसर पीछे हटने लगे। जो शिकार करने आए थे, अब वो खुद छुप रहे थे। अंग्रेज अफसर चिल्लाया, हथियार डाल दो, खुद को सौंप दो। आजाद हंसा। उस हंसी में डर नहीं था, उस हंसी में जवाब था। जिंदा तुम्हारे हाथों में? ये दिन कभी नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारी हथकड़ी मेरे हाथ छू ले, उस दिन समझ लेना आजाद मर चुका। पर वो दिन मैं आने नहीं दूंगा। गोलियां चलती रहीं, मिनट गुजरते रहे। पार्क बारूद के धुएं से भर गया। आजाद के कपड़े खून से भीगने लगे, पर उसकी आंखें अब भी निशाने पर टिकी थीं। एक गोली, बस एक। सारी जिंदगी इसी एक पल के लिए तैयारी की थी, बस एक गोली। पर ये गोली उनके लिए नहीं, ये मेरे वादे के लिए है। उसने आसमान की तरफ देखा। पेड़ों के बीच से छनती हुई रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कोई घबराहट नहीं, कोई पछतावा नहीं, सिर्फ एक शांति जो सिर्फ आजाद लोगों के चेहरे पर होती है। और फिर एक आखिरी गोली चली। पार्क फिर खामोश हो गया। अंग्रेज कई मिनट तक झाड़ियों के पीछे छुपे रहे। उन्होंने एक शरीर देखा, पर उस शरीर के पास जाने से पहले भी उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने उसकी पिस्तौल उठाई। इस आदमी को उन्होंने मारा जरूर, पर पकड़ कभी नहीं पाए। उस दिन अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने एक शरीर गिराया था, लेकिन आजाद नाम को अमर कर दिया। बंदूकें गोलियां खत्म हो जाती हैं, पर इरादे कभी खत्म नहीं होते। आज भी उस पार्क में एक पेड़ खड़ा है, और हवा जब उसकी टहनियों से गुजरती है तो लगता है कोई धीरे से कह रहा है, आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा।